तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हाना किमी सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं इस एनिमे को अच्छे से समझने के लिए। चलिए फिर इस एनिमे के कुछ मोमेंट्स को देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो सानो है वो किस कर रहा होता है और सानो की लड़ाई भी हो जाती है मिजुकी से। एक लड़की जिसका नाम जूलिया है उसे फ्लर्ट कर रहा होता है डॉक्टर, जिसकी वजह से वो थप्पड़ भी खाता है। वो जो है यहाँ मिजाकी की दोस्त होती है। मिजुकी समझ नहीं पाती कि सानो गुस्से में क्यों रहता है। ये सब हमें जानने को मिलेगा इस एपिसोड में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सानो यहाँ पर टाई लगा रहा होता है मिजुकी को। मिजुकी को यहाँ पर टाई पहनना नहीं आता है, जिसकी वजह से सानो उसे पहनाता है। हम देखते हैं नत्सुकी को, जो उसके पास आता है और कहता है मुझे तुमसे प्यार है, ये बोलकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो बस कहता है कि उसने अपनी फीलिंग बता दी है, अभी उसको हल्का हल्का लग रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा उसके करीब आ जाता है। वो कहता है मुझे भेड़िए की तरह हाउल करने का मन कर रहा है। बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मिजुकी ने उसे आई लव यू टू नहीं बोला है। होकाइडो नाम की जगह पर स्कूल ट्रिप का प्लान हो रहा होता है। सानो अभी भी सोच में पड़ा होता है, किसी को नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। मिजुकी भी उसे नोटिस करती है। मिजुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो पहली बार स्कूल ट्रिप के अंदर जा रही होती है। यहाँ पर सभी लोग बता रहे होते हैं होकाइडो में हमारा स्कूल ट्रिप होने वाला है। तो वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, क्या इसके बारे में कुछ और बता सकते हो। तो सभी बच्चे को बताते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डॉक्टर यहाँ बता रहा होता है कि तुम स्कूल ट्रिप पे जाने वाली हो तो ध्यान से जाना, क्योंकि तुम एक लड़की हो, कहीं तुम्हें कोई पकड़ ना ले। मिजुकी कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप भी तो चलोगे स्कूल ट्रिप पे। वो कहता है कि हाँ मैं भी चलूंगा स्कूल ट्रिप पे, फिर भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। मिजुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोलती है कि आप जो है लड़कों को पसंद करते हो, बट लड़कों में ऐसा क्या पसंद करते हो। डॉक्टर यहाँ बताता है कि हर लड़के की हर चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। कभी गिने चुने ही लड़के होते हैं जिनके पास वो काबिलियत होती है जो मुझे पसंद आए। ऐसा नहीं है कि हर लड़का मुझे पसंद आएगा, सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो मुझे पसंद आते हैं। वो बताती है कि जो नत्सुकी है वो मुझे लड़का समझकर मुझे पसंद करता है, बट मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या देखा है मेरे अंदर कि मुझे पसंद करता है। वो यहाँ पर समझाता है कि जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें लड़का समझकर पसंद करता हो। जैसे कि अभी देखो तुम्हारा फेस रेड हो गया है, ऐसा फेस जनरली लड़कियों का ही होता है। बेशक तुम कपड़े पहन सकती हो यहाँ पे लड़कों की तरह और लड़कों की तरह दिख सकती हो, बट तुम एक्चुअल में लड़का नहीं हो। तुम्हारे अंदर फेमिनाइन एनर्जी है जो कि तुम्हें दिखती है। जैसे कि तुम्हारा चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, चीज़ों को संभालने का स्टाइल सबका अलग है। फिर वो अपने घर पे आ जाती है जहाँ पर वो पढ़ रही होती है और सोच रही होती है स्कूल ट्रिप के बारे में। फिर हम देखते हैं सानो यहाँ पर आता है, पर वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा होता है। तो वो पूछती है कि तुम्हें पता है कि हम जो है स्कूल ट्रिप पे जाने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। वो कहता है कि अच्छी बात है, हम स्कूल ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो वो पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो उस जगह के बारे में। तो वो कहता है कि वहाँ पर स्नोफॉल होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। वह यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे तो स्नोफॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम चलोगे वो तुम वहाँ पर। तो बोलता है कि हाँ मैं भी चलूंगा ना वहाँ पर। सानो फिर कहता है कि मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ, और कपड़े धोते वक्त वो पता नहीं क्यों सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। हमें नहीं पता कि वो क्या सोच रहा होता है। यहाँ मिजुकी भी समझ जाती है कि उसे कोई टेंशन है, इसलिए वो कुछ सोच रहा है। फिर वो जब वो आता है वापस तो कहती है कि चलो मूवी देखते हैं। तो वो बोलता है कि तुम मूवी देख लो अकेले। तो बताती है कि मूवी जो है हॉरर मूवी है जिसे मैं अकेले नहीं देख सकती हूँ, मुझे डर लगता है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ देखना पड़ेगा। वो कहता है चलो फिर देखते हैं। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ रही होती है, तो वो कहता है तुम चाहो तो सो सकती हो, बट वो मूवी को देखना कंटिन्यू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे नींद आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो सोने लग जाती है। सानो को पता है कि वह एक लड़की है, पर वो इतनी आसानी से उसके साथ सो जाती है बिना किसी डरे। तो वो वही सो जाता है उसे हक करके। वो दोनों साथ में हक करके सो रहे होते हैं। मूवी खत्म हो जाती है। सानो का मन करता है उसके गालों पे किस करने का, तो वो किस कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं स्कूल के अंदर जो है बहुत ज्यादा हलचल हो रही होती है, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यहाँ मिजुकी जो होती है सोच रही होती है सानो को क्या हो गया है। वो अब जो है ज्यादा बात नहीं करता है, लगता है उसे किसी तरह का टेंशन है। बाहर लड़के बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, इसलिए मिजुकी कहती है कि पता नहीं बाहर क्या हो गया है, चलो चल के देखते हैं। तो वो दोनों यहाँ पर चले जाते हैं बाहर। वहाँ एक सुंदर सी लड़की होती है जिसे देखकर लड़के पागल हो रहे होते हैं, क्योंकि वो जापान की नहीं होती, बाहर से आई होती है, फॉरेनर होती है इसीलिए। और जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है, वो उससे बात करने का ट्राई कर रहे होते हैं, बट वो किसी से बात नहीं करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिजुकी पीछे से आ रही होती है। डॉक्टर भी यहाँ आता है, बात करने का ट्राई करता है, बट वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। मिजुकी के आते ही उसे हक कर लेती है।
उस लड़की का नाम जूलिया होता है, जो यहाँ पर मिजुकी की बचपन की दोस्त होती है, जो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई होती है। साथ में वो यह बताती है कि वो भी जापान के अंदर पढ़ने वाली है। जूलिया को मिजुकी से बहुत सारी बातें करनी होती है, इसलिए वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तो चलो अब हम चलते हैं। तो हम कहीं पर बातें कर लेंगे। इसीलिए वो सब डिसाइड करते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं बातें करने के लिए, जहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चे भी जाते हैं। मिजुकी अपनी सभी दोस्तों को उससे मिलवा देती है जूलिया से। जूलिया बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर जूलिया यहाँ पर कहती है, ये दो लड़के जो सामने बैठे हैं, तुमने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती है कि ये दोनों जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड है, एक का नाम नत्सुकी है और एक का नाम सानो है। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या यही सानो है क्या। वो जल्दी से खड़ा होकर उसे हाथ मिलाना लग जाती है और कहती है कि तुम ही इजुमी सानो हो क्या। तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो वो जाकर कहती है मिजुकी के कान में कि ये रियल में तो और ज्यादा हैंडसम दिखता है फोटो के अलावा, इसी के लिए ही तुम अपना घर छोड़कर यहाँ पर आई हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा है और हैंडसम भी है, तो तुम जो हो इसे जल्दी से बता दो, तुम दोनों का तो हो गया होगा ना सीन। तभी एक लड़का यहाँ पूछता है कि आप क्या स्टडी करने के लिए यहाँ पर आई हैं। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर जापानीज सीखने के लिए आई हूँ और एक प्रोग्राम चल रहा है। तभी उसकी एक दोस्त आती है जिसका नाम अरियो होता है। अरियो यहाँ पर आती है तो सभी लोग उसे जान जाते हैं पहले से ही। मिजुकी तो पहले से ही जानती है क्योंकि ये डॉक्टर की बहन होती है ना, इसीलिए। जो यहाँ पे नत्सुके होता है उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है जूलिया से, क्योंकि जूलिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है मिजुकी से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जल रहा होता है। जब पता चलता है कि रियो नाम की जो लड़की है वो डॉक्टर की बहन है, तो वो सभी लड़के चौंक जाते हैं कि इतना अजीब सा दिखने वाला आदमी की इतनी क्यूट कैसे बहन हो सकती है। वो उमेदा तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है और उसकी छोटी बहन देखो कितनी ज़्यादा क्यूट है। घर पर आने के बाद भी यहाँ नत्सुके जो है बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो जूलिया मिजुकी के बहुत ज्यादा करीब थी, उसे इतना ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए था। वो यही बातें सोच सोच कर बहुत ज्यादा दिमाग में चल रहा होता है उसे। वो कहता है कि वो उसने उसको किस किया है, उसे नहीं करना चाहिए था। वो डिसाइड करता है कि अगली बार जूलिया को बिल्कुल भी करीब नहीं आने देगा मिजुकी के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल रहा होता है, इसलिए वो ये चीज डिसाइड करता है। अब देखते हैं कि आगे वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है उन दोनों को अलग। इधर हम देखते हैं मिजुकी जो होती है अपने वॉशरूम में नहा रही होती है और वो सोच रही होती है कि जूलिया भी यहाँ पर आ गई है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नहाने के बाद वो यहाँ बाहर निकलती है और कहती है, सानो मैंने नहा लिया है, अब तुम नहा सकते हो। बट वो सानो यहाँ पर सोच रहा होता है, उसकी बातें नहीं सुन रहा होता है। वो उसके बहुत करीब जाती है और कहती है, तुम क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम इतने करीब आ गई हो, अब मैं तुम्हें किस कर लूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। मिजुकी शर्मा जाती है। फिर सानो कहता है, चलो मैं जो हूँ नहाने के लिए जा रहा हूँ। वो नहाना स्टार्ट कर देता है, पर नहाते हुए भी वो सोच ही रहा होता है, पता नहीं उसे कौन सी टेंशन है। अब ट्रिप पर जाने से पहले सभी को कपड़े लेने होते हैं, इसलिए वो एक स्टोर में जाते हैं जहाँ बहुत सारे कपड़े होते हैं। नत्सुकी यहाँ पर ध्यान रखता है कि जूलिया बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहिए मिजुकी के, पर उसका ये प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जूलिया अपनी दोस्त रियो के साथ यहाँ पर मिजुकी से मिलने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो इसी शॉप में इत्तेफाक से यहाँ पर आ जाती है। उसका कोई प्लान नहीं था, बट मिजुकी यहाँ पर उसे मिल जाती है। तो मिजुकी कहती है कि तुम दोनों इस स्कूल के ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। तभी नत्सुकी आता है और जूलिया को पीछे कर देता है, कहता है कि तुम जो हो इसके बिल्कुल करीब नहीं आ सकती हो। वो कहता है कि मैं जो है ना, मुझे सब कुछ पता है कपड़ों के बारे में और तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। बट जूलिया यहाँ पर कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा पता है कपड़ों के बारे में, तो तुम जो हो यहाँ पर दूर हो जाओ। कुछ और लड़के भी आते हैं उसे फ्लर्ट करने के लिए, बट यहाँ पर वो मिजुकी को अपने साथ लेके चली जाती है और नत्सुके को यहाँ पर चिढ़ा रही होती है। और आपको तो पता ही है, जब नत्सुके को चिढ़ाता है कोई तो वो चिढ़ ही जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चाहता है कि यहाँ पर जूलिया उससे अलग हो जाए मिजुकी से, इसलिए वो आता है और कहता है कि देखो ये टी शर्ट कैसा है, हम दोनों ये टी शर्ट ले सकते हैं। पर मिजुकी को वो टी शर्ट नहीं पहनना होता है, तो वो कहती है कि नहीं वो ये अच्छा नहीं है, कुछ और लेते हैं। तो वो यहाँ पर जो हमारा जूलिया होती है वो कहती है कि अब तुम चले जाओ, तुम्हारी कोई चीजें पसंद नहीं आने वाली है मिजुकी को। तो वो यहाँ से चला जाता है। पर नत्सुके के बारे में आप जानते ही है, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो दोबारा यहाँ पर इन दोनों को फॉलो करते हुए आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपना आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और सानो यहीं पर खड़ा होकर सोच रहा होता है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने क्या लिया है। तो वो कहता है कि बस मैं देख रहा हूँ क्या लेना है। और वह दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जूलिया और नत्सुकी। फिर नत्सुकी चला जाता है तो जूलिया यहाँ पे मिजुकी के पास आती है और उसको कोने में ले जाती है और पूछती है कि सानो तुम्हारा फ्रेंड की तरह बिहेव करता है, ऐसा क्यों है। जहाँ मिजुकी बताती है कि मुझे सानो ने बताया था कि वो मुझे फ्रेंड की तरह मानता है। तो उसकी दोस्त और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर आई, इतने दिन तक रही और तुम्हें अभी तक प्यार होना स्टार्ट ही नहीं हुआ। तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें पता नहीं है कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता है। तो मिजुकी कहती है कि नहीं मुझे पता नहीं है।
तो जूलिया कहती है कि ये तो पता होना चाहिए, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और पता लगाएंगे कि वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं करता है। मैं उसे नज़र रखूंगी उसके ऊपर, सानो के ऊपर। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम पता लगा सकती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नत्सुके दोबारा आ जाता है और कहता है कि तुम अमेरिकन गर्ल यहाँ छोड़ दो मिजुकी को, तुम्हें जो है इसके करीब नहीं आना चाहिए। जब वह सभी घर जा रहे होते हैं तो मेट्रो के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर हम देखते हैं नत्सुके जो होता है वो साइड में खड़ा होता है जूलिया के, और जो हमारी मिजुकी होती है उसे सानो साइड में लेके चला जाता है। मिजुकी सानो के बहुत ज़्यादा करीब आती है, जिसकी वजह से उसे उसकी बॉडी की खुशबू आ रही होती है। उसे सूंघकर उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रही होती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। पर मिजुकी को महसूस होता है कि वो अभी भी गुस्से में है और कुछ सोच रहा है, पर मिजुकी को समझ में नहीं आता कि वो गुस्से में क्यों है और क्या सोच रहा है। अगले दिन जूलिया फिर से यहाँ स्कूल के अंदर आती है। नत्सुके देखकर उसे गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम फिर से यहाँ पर आगे चली जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर जूलिया आती है और हक कर लेती है मिजुकी को और कहती है कि ये मेरी हनी है और हम दोनों पुराने लवर हैं, तो तुम कौन होते हो हम दोनों को अलग करने वाले, चले जाओ यहाँ से नत्सुकी। मिजुकी यहाँ पर जूलिया को साइड में लेके जाती है और कहती है कि प्लीज ऐसे चीजें मत बोला करो, क्योंकि ये लड़कों का स्कूल है और यहाँ बातें बहुत जल्दी जल्दी फैल जाती हैं। हम दोनों के बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर देगा तो वो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम दोनों जो है अलग से बात कर लेंगे प्राइवेट में। तो वो यहाँ पर पूछ रही होती है कि बताओ सानो ने किस तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि वो रिएक्शन चेक करना चाहती थी। इसीलिए जब उसने कहा कि वो दोनों एक लवर हैं तो वो चेक करना चाहती थी कि यहाँ पर सानो किस तरह से रिएक्ट करता है। वही रिएक्शन पूछ रही होती है वो मिजुकी से। वो कहती है बाद में तुम चेक करके बताना। बट हम देखते हैं कि सानो जो है बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है और जैसा होता है वैसा ही वो बिहेव कर रहा होता है। क्लास के अंदर सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर गर्लफ्रेंड है जूलिया यहाँ मिजुकी की। डॉक्टर भी यहाँ पर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो वो यहाँ पर वो समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चुप हो जाओ, तुम बातों को मत फैलाओ और ज़्यादा। मिजुकी यहाँ पर थोड़ी टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही हैं, सब लोग अपना अपना कहानी बना रहे हैं मेरे और जूलिया के बारे में, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो वो सोचती है कि चलो देखती हूँ उसका रिएक्शन क्या होता है। तो जब वो जाती है तो सुन देखती है उसे तो लगता है कि कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। जब वह यहाँ पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो क्या, तो वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो वो सोचती है कि अरे इसने क्या बोल दिया, ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। जब इसे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसे रिएक्ट करना चाहिए था, बट इसने बिल्कुल भी नहीं किया और वो अपना सर नीचे कर लेती है। सानो यहाँ पर सोचता है कि अरे मुझे लड़की से बात करना नहीं आता है, मैं कैसे बात करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, लगता है इसे बुरा लग गया। बहुत सारे लड़कों को लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता है, सेम जैसे सानो को नहीं आता है वैसे ही। तभी हम देखते हैं कि उसका फोन बजता है, वो फोन उठाकर बात करना स्टार्ट कर देता है। वो एक्चुअल में उसकी मॉम का फोन होता है। कॉल पर वो बोल रहा होता है मुझे उस इंसान से बिल्कुल भी नहीं मिलना है, ना ही उसकी शक्ल देखनी है। अब ये सारी बातें मिजुकी यहाँ पर सुन रही होती है, जिसे समझ में आ जाता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो घर के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए ये दिक्कत हो सकती है। मिजुकी यहाँ पे जब उससे पूछती है कि तुम किससे बातें कर रहे थे, तो वो बताता है कि मैं अपनी मॉम से बातें कर रहा था और यहाँ पर मॉम चाहती है कि मैं घर पर आऊँ, बट मैं अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोबारा स्कूल के बाद यहाँ पर यूजरो से मिलने के लिए आता है। यूजरो उसके ऊपर जंप कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इस बार वो उसका मूड बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो इसलिए मिजुकी सोचती है कि अब इसका मूड बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। मिजुकी कहती है कि यूजरो तुमसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए तुम्हारे ऊपर जंप कर देता है, उसे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। इधर हम देखते हैं उमेदा डॉक्टर जो है यहाँ पर लाइन मार रहा होता है जूलिया के ऊपर। वो उसके बालों की तारीफ कर रहा होता है, बट हम देखते हैं कि जूलिया एकदम से स्ट्रेट पंच मार देती है उसके मुंह पर, जिसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। पंच लगने की आवाज़ यहाँ मिजुकी और सानो को सुनाई देती है, तो वो उसके पास आ जाते हैं। यहाँ पर वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने इसको मार दिया है। वो उस कोने में ले जाती है और पूछती है कि बताओ उसका रिएक्शन कैसा था। वो उसके खाने के लिए कोई लेकर आई होती है। वो कहती है कि ये तो सानो को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो दोनों वहाँ पर बातें करना स्टार्ट कर देती हैं और सानो यहाँ पर पहली बार देख कोई लड़का जो है किसी लड़की के पीटने के बाद वो कैसा लगता है वो पहली बार देख रहा होता है। यहाँ पर उमेदा डॉक्टर जो है वो कहता है कि अब इसे पटाने में और ज़्यादा मजा आएगा, जब तक ये मुझसे प्यार नहीं करती जब तक मैं उसे चेज करता रहूंगा। यहाँ पर वो बताती है कि मैंने नोटिस किया है सानो के बारे में, जिसे मुझे तुम्हें बताना है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें धीरे धीरे पसंद करता है, बट अभी कंफर्मेशन के लिए मुझे और ज़्यादा नोटिस करना पड़ेगा। देखो ये स्कूल के अंदर जो ट्रिप है होकाइडो में, हम भी वहीं पे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे सानो जो है वो फ़ोन दोबारा आता है, जहाँ पता चलता है कि उसके डैड का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए उसकी मॉम बुला रही है।
घर पर, क्योंकि होकाइडो के पास ही उसका घर है, तो वो थोड़ा बहुत टाइम मिले तो वो वहां पर आ जाए अपने पापा से मिलने के लिए, बट वो मना कर देता है। रीजन अभी तक पता नहीं है ऐसा क्यों करता है। ये एपिसोड आपको कैसा लग रहा है प्लीज नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।